हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि महादेव की कृपा आप सभी पर बनी हुई होगी। जो भी इस समय इस रीडिंग तक पहुँचा है वह कोई संयोग नहीं है। ब्रह्मांड आपको कुछ दिखाना चाहता है, कुछ समझाना चाहता है और शायद आपके दिल में जो सवाल बहुत समय से चल रहे हैं उनके जवाब देना चाहता है। अगर आपकी लाइफ में ज्यादा दुख है या नेगेटिविटी आ गई है तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिए, आपको अच्छा लगेगा। यह एक जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इसे देखेंगे, अगर यह आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करती है तो इसे स्वीकार करिए, बाकी को ब्रह्मांड पर छोड़ दीजिएगा। दोस्तों, आज जो एनर्जी सामने आ रही है ना, वो बहुत गहरी है, क्योंकि यहाँ मुझे आपके पर्सन के दिल के अंदर का वो हिस्सा दिखाई दे रहा है जिसे वह दुनिया से छुपा रहे हैं। बाहर से सब कुछ सामान्य दिख रहा है, लेकिन अंदर बहुत बड़ा तूफान चल रहा है। आप में से बहुत लोग सोचते हैं कि आपका पर्सन आपको भूल चुका है, वह अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका है, वह जिस इंसान के साथ है उसके साथ खुश है। लेकिन जो एनर्जी यहाँ सामने आ रही है वह कुछ और ही कहानी बता रही है। यहाँ दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन ने जिस रास्ते को खुशी का रास्ता समझा था, आज वही रास्ता उन्हें उलझनों के जंगल में लेकर आ गया है। उन्होंने सोचा था कि कुछ फैसले उनकी जिंदगी बदल देंगे। उन्होंने सोचा था कि नई शुरुआत उन्हें वह सब देगी जो उन्हें चाहिए था। लेकिन आज उन्हें एहसास होने लगा है कि इंसान जगह बदल सकता है, लोग बदल सकता है, लेकिन अपने कर्म और अपनी आत्मा की सच्चाई से नहीं भाग सकता। दोस्तों, इस समय आपके पर्सन के दिमाग में बहुत ज्यादा उथल पुथल चल रही है। वह बार बार अपने पुराने फैसलों के बारे में सोच रहे हैं, बार बार खुद से सवाल कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात, आपकी यादें उनके दिल में बार बार वापस आ रही है। शायद वह इसे किसी से स्वीकार नहीं करेंगे, शायद वह दुनिया को यह दिखाएंगे कि यह सब कुछ ठीक है। लेकिन जब इंसान अकेला होता है तब वह अपने दिल की आवाज सुनता है, और इस समय उनका दिल उन्हें बार बार आपके पास लेकर जा रहा है। यहाँ मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच जो रिश्ता है उसमें बाहर से जितनी चमक दिखाई देती है, अंदर उतनी ही ज्यादा बेचैनी है। वहाँ प्यार से ज्यादा कंट्रोल है, समझ से ज्यादा डिमांड्स हैं, भरोसे से ज्यादा शक है। और धीरे धीरे आपके पर्सन यह महसूस कर रहे हैं कि जिस आजादी की तलाश में वह गए थे, वही आजादी उनसे दूर होती जा रही है। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, जब कोई इंसान किसी रिश्ते की सच्ची कीमत नहीं समझता तो समय उसे वह कीमत समझा देता है, और यही यहाँ होता दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन अब तुलना करने लगे हैं, वहाँ क्या है और आपके साथ क्या था, वहाँ उन्हें क्या मिल रहा है और आपके साथ उन्हें क्या मिलता था। क्योंकि समय बीतने के साथ इंसान को एहसास होने लगता है कि हर व्यक्ति रिप्लेस नहीं किया जा सकता। कुछ लोग जीवन में एक बार आते हैं और अपनी जगह हमेशा के लिए बना जाते हैं। दोस्तों, यहाँ मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि आपने इस रिश्ते में बहुत प्यार दिया था, बहुत केयर दी थी, बहुत धैर्य रखा था,
लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब प्यार आसानी से मिल जाता है तो उसकी कीमत समझ में नहीं आती, और जब वही प्यार दूर चला जाता है तब उसकी कमी हर दिन महसूस होती है। आपके पर्सन के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है। वह बाहर से जितना मजबूत दिखने की कोशिश कर रहे हैं, अंदर से उतना ही टूट रहे हैं। यहाँ मुझे उनकी ऊर्जा में पछतावा दिखाई दे रहा है। धीरे धीरे उन्हें महसूस हो रहा है कि कुछ फैसले जल्दीबाजी में लिए गए थे। कुछ लोगों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा किया गया था और कुछ लोगों की कीमत बहुत देर से समझी गई। दोस्तों, कर्मा का नियम बहुत शक्तिशाली होता है। कर्मा कभी जल्दीबाजी नहीं करता, कर्मा कभी गुस्सा नहीं करता, लेकिन कर्मा कभी गलत भी नहीं होने देता। जिस दर्द को आपने महसूस किया, जिस अकेलेपन से आप गुजरे, जिस रात आपने रोकर बिताई, ब्रह्मांड ने सब कुछ देखा है। और जो भी ऊर्जा आपने दुनिया में भेजी है, वही ऊर्जा वापस लौटती है। इसलिए अगर किसी ने आपका दिल तोड़ा है, आपके भरोसे को तोड़ा है, तो उसका हिसाब आपको नहीं करना है। वह काम ब्रह्मांड पर छोड़ दीजिए, क्योंकि ब्रह्मांड का न्याय हमेशा सही समय पर होता है। दोस्तों, यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात दिखाई दे रही है। आप में से बहुत लोग अभी भी अपने पर्सन का इंतजार कर रहे हैं। आप सोचते हैं कि शायद एक दिन सब कुछ पहले जैसा हो जाए, लेकिन डिवाइन एनर्जी आपको एक संदेश देना चाहती है। आपका जीवन सिर्फ एक इंसान के इर्द गिर्द नहीं घूमता। आपका जीवन बहुत मूल्यवान है। आपके सपने महत्वपूर्ण हैं, आपकी खुशियां महत्वपूर्ण हैं, आपकी आत्मा महत्वपूर्ण है। और अब समय आ गया है कि आप खुद को प्राथमिकता देना शुरू करें, क्योंकि जब आप खुद को चुनते हैं तब ब्रह्मांड भी आपको ही चुनता है। जब आप खुद से प्यार करना शुरू करते हैं तब पूरी दुनिया आपकी ऊर्जा को महसूस करने लगती है। और दोस्तों, मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि आने वाले समय में आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। आप धीरे धीरे हील होने वाले हैं। आप धीरे धीरे मजबूत होने वाले हैं। जो दर्द आज आपको कमजोर महसूस कराता है, वही दर्द कल आपकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाला है। आप खुद को एक नए रूप में देखने वाले हैं, एक ऐसे रूप में जहां आपको किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं होगी, किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं होगी, किसी के लौटने का इंतजार नहीं होगा, क्योंकि तब आपको अपनी कीमत का एहसास हो चुका होगा। और जब इंसान को अपनी कीमत समझ में आ जाती है, तब पूरी दुनिया उसका सम्मान करने लगती है। दोस्तों, आपके पर्सन की तरफ वापस आते हैं। यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है कि उनके जीवन में अभी भी बहुत सी चीजें स्पष्ट नहीं हैं। वह खुद भी कंफ्यूज है। वह खुद भी अपने दिल और दिमाग के बीच में फंसे हुए हैं। लेकिन जितना समय आगे बढ़ेगा, उतना ही उन्हें अपनी गलतियों का एहसास होगा, उतना ही उन्हें आपकी अहमियत समझ में आएगी, और उतना ही उन्हें महसूस होगा कि सच्चे रिश्ते कितने दुर्लभ होते हैं। लेकिन तब तक आप बहुत आगे निकल चुके होंगे। आप पहले वाले इंसान नहीं रहेंगे। आप पहले से ज्यादा मजबूत होंगे, पहले से ज्यादा आत्मविश्वासी होंगे, पहले से ज्यादा खुश होंगे। और यही ब्रह्मांड की सबसे बड़ी जीत होगी, क्योंकि इस पूरी कहानी का असली हीरो आपका पर्सन नहीं है।
थर्ड पार्टी भी नहीं है, बल्कि आप हो। आपकी आत्मा है, आपका संघर्ष है, आपकी हीलिंग है। और महादेव आपको यही याद दिलाना चाहते हैं कि चाहे आज परिस्थितियां कैसी भी हो, आपका भविष्य उज्जवल है। आपका समय बदल रहा है, आपकी ऊर्जा बदल रही है, और जो चीजें आपके लिए बनी है वह किसी भी कीमत पर आपसे दूर नहीं जा सकती। इसलिए डरिए मत, परेशान मत होइए, अपने दिल को मजबूत रखिए, महादेव पर विश्वास रखिए, यूनिवर्स पे विश्वास रखिए, और याद रखिए जो आपका है वो आपको सही समय पर मिलेगा, और जो आपका नहीं है उसे जाने देना ही आपके लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद होगा। हम फिर मिलेंगे अगली रीडिंग में आपसे। अपना ख्याल रखिएगा। हर हर महादेव।